तो गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के अगले मैच की, जो कि होने वाला है अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच में। और इस वीडियो में हम देखेंगे क्या रहने वाली है प्लेइंग 11, क्या रहने वाली है पिच रिपोर्ट, साथ ही साथ ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन में आपको कौन कौन से प्लेयर सेलेक्ट करने हैं और स्मॉल लीग में आपको कौन से प्लेयर सेलेक्ट करने हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन के कंटेंडर आज कौन होने वाले हैं, ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। तो वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप करके नहीं देखना है। अब जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको करना क्या है, सबसे पहले आपको मेरे YouTube चैनल से जुड़ जाना है, यानी कि सब्सक्राइब का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब तो सबसे पहले कर ही लेना है। इसके बाद आपको बेल आइकन प्रेस करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तो वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेंगे। साथ ही साथ वीडियो के फर्स्ट कमेंट में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। अभी के अभी इस लिंक पर क्लिक करके ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल से आपको जल्दी से जुड़ जाना है। वो क्यों ज़रूरी है, क्योंकि टॉस होने के बाद जो फाइनल पिच रिपोर्ट आएगी, जो फाइनल प्लेइंग 11 आएगी और जो मेरी फाइनल टीम होगी वो मैं आपको टेलीग्राम पर ही दूंगा। और साथ ही साथ आपको वो सारी की सारी प्रेडिक्शन, यानी कि बैटिंग ऑर्डर हो गया, साथ ही साथ कौन कितने ओवर कराएगा, सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पर मिलेंगी। और ग्रैंड लीग के 10 कॉम्बिनेशन भी आपको मैं टेलीग्राम पर ही दूंगा। तो टेलीग्राम से आपका जुड़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बात करिए अब उस टीम की जो मैंने आपको कल के मैच की दी थी। तो जैसा कि आपने कल के मैच में देखा कि भाई बॉलर्स और ऑलराउंडर्स का बोलबाला रहा। तो जितने भी बॉलर्स कल थे जिन्होंने अच्छे खासे विकेट निकाल के अच्छे खासे पॉइंट दिए, वो सारे के सारे हमारी टीम में थे। डेविड विल्ले भी थे, कुलदीप यादव भी थे, बुमराह भी थे, शमी भी थे और वोक्स भी थे। और अगर कैप्टन वाइस कैप्टन के कंटेंडर की आप बात करें तो शमी हमारे कैप्टन, कुलदीप यादव हमारे वाइस कैप्टन थे। साथ ही साथ रोहित शर्मा भी हमारी टीम में मौजूद थे। और इस टीम से मैंने और मेरे सब्सक्राइबर ने बहुत ही बेहतरीन विनिंग करी है। विनिंग के स्क्रीनशॉट मैंने टेलीग्राम पर डाल दिए हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। बात करेंगे अब यहाँ पर आज के मैच की, जो कि होने वाला है महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पुणे में। तो भाई पुणे की पिच किस तरीके की होगी और कौन यहां पर सबसे ज्यादा स्कोर करेगा, ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बता दूं पुणे की जो ये पिच है, यहां पर आपको स्कोर अच्छा खासा बनता दिखेगा, यानी कि 300 के अबव का स्कोर यहां पर आपको बहुत आसानी से देखने को मिल जाता है। लेकिन अब दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है कि अगर मैं बात करूं अफगानिस्तान की या फिर मैं बात करूं श्रीलंका की, तो दोनों ही टीमें इस टाइम पर कोई बहुत अच्छी फॉर्म में नहीं चल रही हैं। मतलब अगर श्रीलंका, अगर मैं अफगानिस्तान के बैट्समैन की बात करूं तो फिर भी यहां पर कुछ बैट्समैन ऐसे हैं जो इस टाइम पर फॉर्म में हैं और आपको एक बड़ा स्कोर खड़ा करके दे सकते हैं। बट अगर मैं श्रीलंका की बात करूं ना, तो इनका बैटिंग ऑर्डर तो पूरी तरीके से फ्लॉप चल रहा है। तो ऐसे में आपको मुझे लगता है कि 270 से लेकर 290 के बीच में आप स्कोर एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर श्रीलंका फर्स्ट बैट करती है। और वहीं अगर अफगानिस्तान फर्स्ट बैट करती है और यहाँ के प्लेयर्स ने अगर ठीक ठाक से खेल लिया तो शायद आपको 300 के पार का स्कोर भी देखने को मिल जाएगा। पहली बात तो ये हो गई। अब अगली बात, यानी कि बॉलिंग सेक्शन। बॉलिंग सेक्शन की अगर बात करी जाए, यानी कि पेस वर्सेस स्पिन पे अगर आप यहां पर नजर डालेंगे तो मोस्ट ऑफ द विकेट यहां पर पेसर्स को ही मिलते हैं। कोई एक आधा मैच ऐसा होता है जहां पर क्वालिटी स्पिनर जो है वो कुछ ज्यादा विकेट निकाल लेते हैं, वरना यहां पर स्पिनर्स के लिए कुछ खास है नहीं। यहां पर पेसर्स का हमेशा ही बोलबाला रहता है। लेकिन आज के मैच में जैसा कि आपको पता है कि यहां पर राशिद खान जैसे खिलाड़ी भी खेल रहे हैं, जिनकी सेहत पे इस बात से असर नहीं पड़ता कि जो पिच है ना वो पेसर्स को सपोर्ट कर रही है या स्पिनर्स को सपोर्ट कर रही है। इनको विकेट निकालना है तो मतलब निकालना है। तो ऐसे क्वालिटी स्पिनर्स को डेफिनेटली यहां पर विकेट मिलेगा। बात करी जाएगी अब यहां पर इसी ग्राउंड पर हुए कुछ लेटेस्ट ओडीआई की रिपोर्ट की। रिपोर्ट ये कहती है कि यहां पर 8 मैच हुए, जिनमें से बैटिंग फर्स्ट ने 4, बैटिंग सेकंड ने 4 बार विन किया। यानी कि यहां पर टॉस जीतने या फर्स्ट बैट करने या चेस करने का कोई फर्क पड़ता नहीं है। बात करेंगे यहां पर स्कोरिंग पैटर्न की। अबव स्कोर 300 यहां पर 5 बार बना है, यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया पिच हाईली बैटिंग फ्रेंडली है। यहां पर 300 के पार का स्कोर बनाना बहुत आसान है। लेकिन जब बल्लेबाज ही फॉर्म में नहीं चलेंगे तो कहां से बनाएगी श्रीलंका की टीम इतना बड़ा स्कोर। बस एक यही दिक्कत है। हाँ, अफगानिस्तान के बल्लेबाज फॉर्म में है, वो ये स्कोर क्रिएट कर सकते हैं। बट अगर सेकंड नंबर पे बात करें तो यहाँ पर 250 से लेकर तकरीबन 300 के बीच में यहाँ पर भी 2 बार स्कोर बना है। बात करेंगे अब इसी ग्राउंड पर हुए कुछ लेटेस्ट मैच, तो आपको और ज़्यादा यहाँ पर आइडिया लग जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं लास्ट मैच की बात करूँ तो बांग्लादेश जैसी एक कमजोर टीम यहाँ पर 256 रन बनाए 8 विकेट के नुकसान पर पूरे 50 ओवर में। लेकिन जब इंडिया खेलने आई तो उसने महज 3 विकेट के नुकसान पर इसको चेस कर लिया, और वो भी तकरीबन 35 से 36 ओवर में। तो सोचिए अगर 35 ओवर में यहाँ पर इंडिया 261 रन बना रही है, यानी कि अगर वो पूरे 50 ओवर खेल लेती तो 300 प्लस का स्कोर यहाँ पर बहुत आसानी से बन जाता। यहाँ पर पेसर्स को मिले 6 और स्पिनर्स को मिले 5 विकेट। अब बात करेंगे यहाँ पर एक और मैच की। 28 मार्च 2021 को जो मैच हुआ, यहां पर आप देखेंगे इंडिया ने 329, इंग्लैंड ने 322। मतलब आप देख सकते हैं कितना आसानी से यहां पर ये स्कोर बन गया। पेसर्स को यहां पर मिले 14, स्पिनर्स को मिले मात्र 4। यहां पेसर्स को मिले 8
और स्कोर बना 336, स्पिनर्स को मिला सिर्फ एक। बात करेंगे एक और मैच की, यहां पर 317 रन का स्कोर हुआ, पेसर्स को मिले तकरीबन 14 और स्पिनर्स को मिला सिर्फ एक विकेट। तो अगर आप ये सारे मैचों का डेटा उठा के देखेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहां पर रख देता हूं, अब आपको आसानी से यहां पर दिखेगा कि यहां पर 336, यहां पर 317, यहां पर 329, और अगर पेस और से स्पिन की बात करेंगे, यहां पे स्पिन को सिर्फ एक विकेट, यहां स्पिन को सिर्फ 4 विकेट, यहां पे स्पिन को सिर्फ एक विकेट। यानी कि स्पिनर्स आपको अपनी टीम में बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करने हैं, चाहे वो आपके अफगानिस्तान के होगा, चाहे वो श्रीलंका के होगा। पेसर्स पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। बात करेंगे अब उस एप्लीकेशन की जहां पर मैं कंटिन्यू बैक टू बैक इस वर्ल्ड कप में तो खेल ही रहा हूं, आगे भी खेलूंगा, बट यहां पर वर्ल्ड कप खेलने की एक और वजह है, वो ये है कि यहां पर जो 11 लाख रुपए का लीडर बोर्ड चल रहा है, आपको मैं प्राइस जूम करके दिखा देता हूं, और यहाँ का जो फर्स्ट प्राइज है वो है 5 लाख रुपए। इसको जीतना कितना आसान है और कैसे आप जीत सकते हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, अगर आप इस एप्लीकेशन को, क्रिकफैन इसका नाम है, अगर आप इस एप्लीकेशन को अभी के भी डाउनलोड करते हैं और यहाँ पर ग्रैंड लीग खेलना स्टार्ट करते हैं, तो होगा क्या, आप अगर 10 से 15 मैच लगातार खेलेंगे तो जाहिर सी बात है हर एक मैच में आपकी, अगर आप मान लीजिए 5 से लेकर 7 टीमें लगा रहे हैं ग्रैंड लीग में, तो कोई ना कोई टीम आपकी ऐसी जरूर होती है ना जिसके पॉइंट सबसे ज्यादा होते हैं, जिसके पॉइंट हाईएस्ट होते हैं, और जहाँ के कैप्टन वाइस कैप्टन आपके मेन मैच से मैच कर जाते हैं। तो उस टीम का पॉइंट आपके ऐड ऑन हो जाएंगे यहाँ पर लीडर बोर्ड में, और यहाँ पर आप एक अच्छी रैंक ला सकते हैं। अगर आप मेरी खुद की रैंक की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हजारों लाखों लोगों की भीड़ में मेरी रैंक चल रही है 6, यानी कि फर्स्ट रैंक पर आने में मेरे को बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। यानी कि 5 लाख रुपए का प्राइज विन करना कितना आसान है, ये अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो करना क्या है, वीडियो के फर्स्ट कमेंट में आपको इस एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा, अभी के अभी आपको डाउनलोड करना है, 1500 रुपए का साइन अप बोनस आपको मिल जाएगा, डिपॉजिट ऑफर के साथ डिपॉजिट करना है और अपनी जर्नी स्टार्ट कर देनी है। बात करेंगे अब यहाँ पर दोनों टीमों की हेड टू हेड परफॉर्मेंस की। हेड टू हेड परफॉर्मेंस की अगर यहां पर बात करूं, अफगानिस्तान ने 8 बार और श्रीलंका ने मात्र 3 बार अफगानिस्तान को हराया है। वहीं अगर लास्ट 5 हेड टू हेड मैचेस की बात करी जाए तो यहां पर श्रीलंका ने 4 बार, अफगानिस्तान ने मात्र 1 बार हराया है। लेकिन अगर हम रिसेंट मैच इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो अफगानिस्तान अपने लास्ट के 5 में से 2 मैच जीत कर आ रही है और श्रीलंका भी लास्ट के 5 में से 2 मैच जीत कर आ रही है। यानी कि मेरा सीधे से कहने का मतलब यह है कि भाई अफगानिस्तान और श्रीलंका दोनों ही टीमों की इस टाइम पर जो करंट सिचुएशन है वो कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं चल रही है, तो मैच एक तरफा होता हुआ आपको नहीं दिखेगा। क्योंकि वहीं अगर श्रीलंका के बैट्समैन ज्यादा फॉर्म में नहीं है तो अफगानिस्तान के भी कुछ ऐसे बैट्समैन हैं जो कॉन्टिन्यूसली मतलब परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो ये कह पाना बड़ा मुश्किल रहेगा कि आज के मैच में कौन विन करेगा। फिलहाल बात करेंगे अब प्लेइंग 11 की, तो गुरबाज के साथ आपको इब्राहिम जाडरान यहाँ पर ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। इसके बाद वन डाउन पर आएंगे यहाँ पर अहमद शाह, फिर शाहिदी हैं, इसके बाद उमरजाई हैं, इकराम अलकिन है, मोहम्मद नबी, राशिद खान, मुजीबुर रहमान, नवीन उल हक और फैजल फारूकी या नूर अहमद में से कोई एक यहाँ पर आपको खेलता दिख सकता है। बात करिए कि श्रीलंका से प्लेइंग 11 की, पथुम निसंगा, कुशल परेरा ओपनिंग करेंगे। इसके बाद कुशल मेंडिस विकेट कीपर कैटेगरी से आने वाले हैं। समर विक्रमा भी आपको विकेट कीपर कैटेगरी से मिलेंगे। चरिता सालंका है, धनंजय डिसल्वा है, दुनित वाला लेक या फिर हेमंता, इन दोनों में से कोई आपको खेलते हुए मिलेगा। हालांकि मेरे जो प्रेडिक्शन है, मेरे अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर वेले लेक को खेलना चाहिए, लास्ट वाले मैच में भी इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी। वहीं इसके बाद आपको चमिंदा कर्नारत्ने दिखेंगे, महेश तीक्साना है, कुसुम रजीता है और यहाँ पर मधुशंका है। तो यही प्लेइंग 11 रहने वाली है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आपको टीम बनाने में काफी ज्यादा आसानी रहेगी। बात करेंगे अब यहाँ पर वापस से उसी एप्लीकेशन की जहां पर मैं क्यों खेल रहा हूं, इसकी एक और वजह है। वजह यह है कि यहाँ पर लोएस्ट एंट्री फीस है, इसलिए यहाँ पर आपकी सेविंग्स होती है। लोएस्ट कंपटीशन है, ग्रैंडिंग कभी भी फुल नहीं होती। हेड टू हेड में जो आपको अपोनेंट मिलते हैं वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम लेकिन नहीं आते हैं, तो यहाँ पर ग्रैंडिंग और हेड टू हेड में विनिंग करना आसान है। नो जीएसटी है, नो टीडीएस है, यानी कि आप विड्रॉल करो या डिपॉजिट करो, आपका एक भी रुपया कटने वाला नहीं है। 10% का रियल कैश यहाँ पर फॉर एवर चलता रहता है, यानी कि 10,000 रुपए का अगर आपने डिपॉजिट किया तो 1,000 रुपए आपको पूरे वॉलेट में आते हैं, जिनका पूरा इस्तेमाल आप किसी भी कॉन्टेस्ट को ज्वाइन करने में कर सकते हैं। 11 लाख रुपए का लीडर बोर्ड चल रहा है, जिसमें मेरी खुद की रैंक 6 चल रही है। 5 लाख रुपए विन करना यहाँ पर बहुत आसान है, तो कंटिन्यू आपको यहाँ पर गारंटी खेलनी चाहिए। 2 लाख रुपए की जो यहाँ पर मेगा लीग लगती है, जिसका फर्स्ट प्राइस 1 लाख रुपए है, इसको विन करना बहुत ज्यादा आसान है। क्यों? क्योंकि 6,666 स्पॉट में से 2 से 2,500 स्पॉट हमेशा खाली रह जाते हैं। बहुत ही लो कंपटीशन है, कभी भी गारंटी यहां पर फुल नहीं होती। तो करना क्या है, वीडियो के फर्स्ट कमेंट में आपको इस एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा, अभी के अभी जाकर डाउनलोड करिए और अपनी जर्नी आप यहां पर स्टार्ट कर सकते हैं। बात करिए आएगी अब यहां पर विकेट कीपर कैटेगरी की। विकेट कीपर कैटेगरी की अगर यहां पर बात करूं तो रहमुल्ला गुरबाज, इकराम अलकिल, अच्छा ब्लैक कलर ले लेता हूं, जस्ट होल्ड ऑन,
रहमुल्ला गुरबाज, इकराम अलकिल, इसके बाद कुशल मेंडिस और समर विक्रमा। सबसे पहले बात करिए कि यहाँ पर रहमुल्ला गुरबाज की। देखिए, हालांकि आपको पता है कि पहले जब भी कभी अफगानिस्तान का मैच होता था तो मैं आपको हमेशा एक ही बात बोलता था कि भाई हिट एंड मिस टाइप का प्लेयर है, इसको आप टीम में रखोगे तो ये फ्लॉप हो जाएगा, टीम में छोड़ के जाओगे तो ये सेंचुरी मार देगा, इस टाइप का प्लेयर। लेकिन इस बात की तारीफ करनी पड़ेगी कि रहमुल्ला गुरबाज ने इस वर्ल्ड कप में काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। अगर यहाँ पर आप इनका स्कोरिंग पैटर्न पर नज़र मारेंगे ना तो यहाँ 65 बना दिए, यहाँ 80 बना दिए, यहाँ 47 बना दिए, मतलब ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो अल्टरनेट चल रहे हैं। मतलब यहाँ पर 47, यहाँ 21, यहाँ पर 80, यहाँ 11, यहाँ 65, यानी कि एक अच्छा खासा स्कोरिंग पैटर्न है इस वर्ल्ड कप में इन्होंने जनरेट किया है। अब चूंकि पिच जो है ना वो है हाईली बैटिंग फ्रेंडली, जैसे कि मैंने आपको बताया 300 का प्लस स्कोर यहाँ पर बनना बहुत आसान है, तो ऐसी पिच पर डेफिनेटली गुरबाज अच्छाई को यहाँ पर बड़ा कर सकते हैं। आपको गुरबाज को हर हाल में अपनी टीम में लेके जाना है। वहीं बात करूं मैं यहाँ पर कुशल मेंडिस की, तो श्रीलंका से इस टाइम 2 ही बैट्समैन फॉर्म में चल रहे हैं, या तो प्रथम निशंका और या कुशल मेंडिस। तो ये एक ऐसा एक पात्र प्लेयर है, यहाँ पर 122 बनाया, यहाँ पर 76 बनाया। हालांकि लास्ट के 2 मैचों से उतना ज्यादा स्कोर नहीं दे पा रहा है, बट मतलब मान के चलिए 30 से लेकर 50 के बीच में रन, साथ ही साथ विकेट कीपिंग का बैकअप है इसके पास, तो दोनों ही प्लेयर यहाँ पर आपके लिए मस्ट हैव हो जाते हैं। अब बात करी जाएगी यहाँ पर सदीरा समर विक्रमा की। तो सदीरा समर विक्रमा की अगर यहाँ पर मैं बात करूं तो ये वो तीसरे नंबर का ऐसा खिलाड़ी है श्रीलंका का जिसका स्कोरिंग पैटर्न इस वर्ल्ड कप में फॉर्म काफी ज्यादा अच्छी चल रही है। यहाँ पर 108 बना दिए, यहाँ पर 91 बना दिए, यहाँ पर 65 बना दिए। मतलब इस टाइम पर जो फॉर्म है ना सदीरा से, हालांकि ये पहले इतना ज्यादा कंसिस्टेंट नहीं हुआ करता था इस वर्ल्ड कप से पहले, लेकिन इस वर्ल्ड कप में जो कंसिस्टेंसी का परिचय दिया है ना, तो मतलब क्या ही बढ़िया बैटिंग कर रहा है। और यहाँ पर 2 मैच में तो नाबाद रहे, यानी कि आउट ही नहीं हुए। तो मतलब ये आपके टीम में मस्ट पिक होना चाहिए, कुशल मेंडिस, रहमुल्ला गुरबाज और सदीरा समर विक्रमा। मेरे हिसाब से तीनों में से आपको किसी को भी ड्रॉप करके नहीं चलना है। वही बात करूंगा इकराम अलकिल की, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत ज़्यादा नए खिलाड़ी हैं और इंटरनेशनल ओडीआई का या मैचेस का इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, वर्ल्ड कप पहली बार खेल रहे हैं, तो ऐसे प्लेयर को फिलहाल लेना यहाँ पर ठीक नहीं रहेगा, इनको आप ड्रॉप करके जा सकते हैं। बैटिंग सेक्शन की अगर यहाँ पर बात करिए अब अफगानिस्तान से यहाँ पर आप सब लोगों को ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि भाई कभी ये रन बना देता है, कभी ये रन बना देता है, कभी ये रन बना देता है। आखिर मैं आज के मैच में किसको लेके जाऊं और किसको ड्रॉप करूं, तो यहां पर मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूं। सबसे पहले यहां पर बात करूंगा इब्राहिम जाडरान की। इस टीम का सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट प्लेयर है, सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर है और साथ ही साथ इस वर्ल्ड कप में एक अच्छी बैटिंग का परिचय दिया है। तो पहले तो आप इब्राहिम जाडरान को यहां पर लॉक कर दो कि आपको लेने ही लेना है। अब अगर मैं यहां पर बात करूं रहमत शाह की, तो देखिए रहमत शाह आएंगे 1 डाउन पर बैटिंग करने और हशमतुल्लाह शाहिदी आएंगे 2nd डाउन पर बैटिंग करने। तो जैसा कि आपने लास्ट वाले मैच में देखा, इन्होंने भी 87 बनाए, इन्होंने भी 77 बनाए, इन्होंने भी 48 बनाए। क्यों? क्योंकि चेस करने के लिए आए थे, सामने वाली टीम के पास प्रेशर था, वो उतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर पा रही थी। तो अगर अफगानिस्तान आज फर्स्ट बैट करने आता है तो मुझे लगता है कि तीनों के तीनों बैट्समैन आपको लेके जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर पिच अच्छी हुई ना तो तीनों ही बैट्समैन यहां पर आपको एक अच्छा खासा स्कोर करते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि तीनों में से किसी के पास भी ना एक्सपीरियंस की कमी है ना फॉर्म की कमी है। तो अगर अफगानिस्तान फर्स्ट बैट करती है तो इब्राहिम जाडरान, रहमत शाह और हशमतुल्लाह शाहिदी आप तीनों को लेके जा सकते हैं। टीम में अगर आपकी जगह नहीं बन रही है तो उस केस में यहां पर आप हशमतुल्लाह शाहिदी को ड्रॉप करके इब्राहिम और रहमत शाह का कॉम्बिनेशन भी लेके जा सकते हैं। बट प्लेयर तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों अच्छी खासी फॉर्म में चल रहे हैं। बात करी जाएगी अब यहाँ पर श्रीलंका से बैटिंग सेक्शन की। प्रथम निशंका की बात करूं, एकमात्र ऐसा प्लेयर यहाँ पर 77, यहाँ 54, यहाँ 61, यहाँ 51, यानी कि कंटिन्यू बैक टू बैक 4 मैचों से लगातार फॉर्म में चल रहा है। इस प्लेयर को तो किसी भी हाल में आपको छोड़ के नहीं जाना है, बल्कि आप चाहें तो वाइस कैप्टन के लिए ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से इनका स्कोरिंग पैटर्न है 50 प्लस के रन बना रहे हैं, प्लस 4 और 6 के रन में मिल जाएंगे, तो तकरीबन 80 प्लस के पॉइंट आपको ये बंदा आसानी से दे सकता है, यानी कि वाइस कैप्टन का मटेरियल बन जाता है। वही बात करूंगा कुशल परेरा के, एक मैच में 78 बना है, ऑलमोस्ट सब में फ्लॉप है, आसानी से ड्रॉप करके जा सकते हैं। चरिता श्रीलंका की बात करूं, सेम वही सिचुएशन है, एक मैच में यहाँ पर 17 बना है, बाकी में ऑलमोस्ट फ्लॉप है, आसानी से आप छोड़ के जा सकते हैं। आगे बात करिए ये ऑलराउंडर सेक्शन की। अब बात करूंगा यहाँ पर मोहम्मद नबी। हालांकि मोहम्मद नबी जिस तरीके के प्लेयर हैं या जिस तरीके का पोटेंशियल इनके अंदर है ना, भाई साहब कुछ छोटे मोटे प्लेयर नहीं है। 152 मैच में यहाँ पर 3194 लड़े, लेकिन एवरेज 26 का है, क्योंकि बैटिंग से उतना ज़्यादा परफॉर्मेंस इनकी नहीं होती है। वहीं अगर आप बॉलिंग की बात करेंगे तो 146 इनिंग में 157 विकेट है। तो लेकिन इस वर्ल्ड कप की अगर बात करूं, मैंने शुरुआत के जो 2-3 मैच हुए थे ना अफगानिस्तान के, मैंने मोहम्मद नबी को हर मैच में ट्राई किया, बट उस तरीके की परफॉर्मेंस इनकी नहीं दिख रही है। तो अब फिलहाल मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि बैटिंग से भी फ्लॉप है, बॉलिंग से भी फ्लॉप है, और अगर लिया भी तो एक आधा विकेट ही ले पाएंगे, इससे ज़्यादा इनके बस की बात है नहीं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया पेसर फ्रेंडली पिच है और स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा यहाँ पर एडवांटेज मिल रहा नहीं है। वही बात करूंगा अब यहाँ पर
उमरजाई की। उमरजाई फिर भी एज ए ऑलराउंडर एक कंसिस्टेंट बॉलिंग यहां पर दिखा रहा है। यहां पर 1 विकेट, यहां पर 2 विकेट, यहां पर 1 विकेट, साथ ही साथ थर्ड डाउन पर बैटिंग आ रही है और कुछ नहीं तो 5 से लेकर 7-8 ओवर तो इनको कम से कम खेलने को मिलते ही हैं, जिसमें 27 है, 19 है, 62 है, 22 है, मतलब 25 से 30 के बीच में रन और 1 विकेट अगर बंदा दे रहा है तो मतलब 60 प्लस के पॉइंट आपको दे रहा है। मस्ट हैव पिक बन जाता है ऑलराउंडर सेक्शन से आपकी। आगे बात करी जाएगी अब यहाँ पर श्रीलंका से ऑलराउंडर सेक्शन की। धनंजय डिसिल्वा पूरी तरीके से फ्लॉप है, बॉलिंग ज्यादा कर नहीं रहे हैं, बैटिंग में 20-25 रन से ज्यादा बना रहे हैं, आसानी से जोड़ के जा सकते हैं। चमिका करुणारत्ने की बात करूं, बहुत ही ज्यादा खराब फॉर्म चल रही है, ना बैटिंग ना बॉलिंग, आसानी से छोड़ के जा सकते हैं। एंग्लो मैथ्यूज की अगर बात करूं तो ये एक बहुत ही ज्यादा सीनियर और एक्सपीरियंस खिलाड़ी है श्रीलंका का। 159 इनिंग में 122 विकेट, 222 मैचेस में 5865 रन, 41 का एवरेज है इनका बैटिंग से और 42 का स्ट्राइक रेट है इनका बॉलिंग में। खतरनाक खिलाड़ी है। वो तो ये कहिए लास्ट वाले मैच में बैटिंग नहीं आई इसकी, आ जाती तो कम से कम अच्छा खासा स्कोर आपको खड़ा करके दे देता। 2 विकेट निकाल के अपनी बॉलिंग का परिचय ऑलरेडी दे चुका है। तो ये एक ऐसा प्लेयर है जिसको आपको किसी भी हाल में अपनी टीम में लेके जाना ही जाना है। साथ ही साथ वाइस कैप्टन के लिए आप इनको ट्राई कर सकते हो। बॉलिंग सेक्शन की अगर यहाँ पर बात करी जाए, राशिद खान, मुजीबुर रहमान, फैजल फरूकी, नवीन उलग, 4 यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करूंगा फैजल फरूकी की। कहने को पेसर फ्रेंडली पिच है, लेफ्ट आर्म पेसर है, सामने राइटिस खड़े हैं तो इनको विकेट मिलना चाहिए, लेकिन इतनी ज्यादा खराब फॉर्म चल रही है कि 1 2 3 4 5 मैच में से 4 मैच खेले जिनमें से 2 में 1-1 विकेट निकाला, मतलब या तो विकेट निकाल नहीं रहे हैं और या फिर निकाल रहे हैं तो सिंगल विकेट निकाल रहे हैं। काफी ज्यादा खराब फॉर्म ये दिखा रहे हैं इस वर्ल्ड कप में, आसानी से छोड़ के जा सकते हो। वही बात करूंगा यहाँ पर मुजीबुर रहमान की, 1 मैच है 3 विकेट निकाले, अदरवाइज या तो विकेट निकल नहीं रहे हैं या फिर सिंगल विकेट, आसानी से छोड़ के जा सकते हो। अब ये जो 2 प्लेयर बचे यानी कि राशिद खान, नवीन उलग, दोनों के पास अपनी अपनी एक एक्सपर्टाइज है। क्या एक्सपर्टाइज है कि भाई देखो, मैंने आपको बोला पेसर फ्रेंडली पिच है, तो आपके पास अगर ओमरजाई है तो ओमरजाई के साथ आपके पास नवीन उलग का होना ही बहुत ज्यादा जरूरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर बनेगा आज के मैच में ये, मान के चलिए 2 से लेकर 3 विकेट डेफिनेटली लेकर जाएगा क्योंकि पेसर फ्रेंडली पिच है। और श्रीलंका की जो बैटिंग है उसकी मतलब हद से ज्यादा हालत खराब है, तो मुझे लगता है नवीन तो हर हाल में आपकी टीम में होना चाहिए। अब शुरुआत में एक बात मैंने आपको और बताई कि यहां पर क्वालिटी स्पिनर्स को विकेट डेफिनेटली मिलेगा, भले स्पिन को सपोर्ट पिच करती हो या ना करती हो। और राशिद खान वैसे भी ऐसे प्लेयर हैं कि अगर स्पिन को सपोर्ट नहीं भी करती है तो भी बंडल से विकेट निकालते हैं। यानी कि राशिद खान और नवीन उलग ये दोनों ऐसे ऑप्शन हैं जिनको आपको किसी भी हाल में ड्रॉप करके नहीं जाना है। बात करिए कि श्रीलंका से बॉलिंग सेक्शन की, ठीक सा ना, प्लेयर बहुत अच्छे हैं लेकिन फिलहाल करंट फॉर्म बहुत ज्यादा खराब चल रही है। निकाला तो 1 आधा विकेट, वरना बंडल से विकेट निकालने की तो आप यहां से छोड़ ही दें। अब यहां पर मधुशंका और के रजीथा दोनों के दोनों प्लेयर, हालांकि लहरों कुमारा खेलेंगे, अगर खेलते हैं तो वो भी आपकी टीम में होना जरूरी है, और अगर नहीं खेलते हैं तो खैर कोई दिक्कत नहीं है। बट कसुन रजीता और डी मधुशंका दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे, मैं आपको बता देता हूं। देखिए मधुशंका की अगर आप बात करेंगे 2 विकेट 2 विकेट 3 विकेट 4 विकेट, वो बात अलग है। लास्ट वाले मैच में 1 भी विकेट नहीं मिला, लेकिन आज आपको पता है कि अफगानिस्तान का माना कि बैटिंग सेक्शन स्ट्रांग है, बट ऐसा नहीं है कि उनके विकेट नहीं गिरेंगे। और श्रीलंका के पास चूंकि क्वालिटी बॉलर्स की बहुत ज्यादा कमी है, तो फिलहाल ये 2 ही ऐसे प्लेयर हैं जो कि आपको विकेट निकाल के दे सकते हैं। यानी कि दोनों के पास बंडल्स में विकेट जाने की संभावना है। यानी कि ऊपर के 3 या 4 विकेट जैसे ही गिरेंगे ना, तो मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर बहुत जल्दी अपने विकेट खोएगा, और तब उस सिचुएशन में कसुन रजीता और धीर मधुशंका को बंडल्स में विकेट मिलने की पूरी संभावना है। तो दोनों में से किसी भी प्लेयर को आपको अपनी टीम में छोड़ के नहीं चलना है। बेंच प्लेयर की अगर यहां पर बात करी जाए, नूर अहमद, अब्दुल रहमान, नजरुल जाटरान, रियाज हसन यहां पर नहीं खेलेंगे। इसके बाद करुणारत्ने, वेललेग, चमीरा या हेमंता, अगर इनमें से कोई खेलता है, यानी कि अगर वेललेग मान लो खेलने आते हैं तो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। बात की जाएगी अभी के लिए जो मैंने टीम यहां पर रखी है। देखिए यहां पर लहरों का मैंने अपनी टीम में रखा जरूर है, अगर ये खेलेंगे तो, और अगर ये नहीं खेलेंगे तो उनकी जगह फिर मैं यहां पर रखने वाला हूं नवीन उल हक को, जो कि मैंने आपको अभी बताया कि राशिद और नवीन दोनों में से आपको किसी को ड्रॉप नहीं करना है। बाकी रजीता मधुशंका मेरी टीम में रहेंगे ही रहेंगे। यानी कि 4 बॉलर में लेके जाऊंगा, राशिद खान, नवीन उल हक, के रजीता और डी मधुशंका। ऑलराउंडर सेक्शन से उमरजाई, एंग्लो मैथ्यूज दोनों का होना आपके पास जरूरी है। बैटिंग सेक्शन की यहां पर बात करूं, एकमात्र प्रथुम नसंका जो कि फॉर्म में चल रहा है, इन्हीं को लेकर जा रहा हूं। इसके बाद इब्राहिम जाडरान के साथ, हालांकि मैं यहां पर रहमत शाह और हशमतुल्लाह शाहिदी में से किसी एक बैट्समैन को लेना चाहता हूं, लेकिन अगर मैं उनको लूंगा तो जाहिर सी बात है मुझे सदीरा या गुरबाज, इन दोनों में से किसी एक को कम करना पड़ेगा, या फिर बॉलिंग सेक्शन में से किसी एक को कम करना पड़ेगा। तो मैं आपको सजेशन देता हूं कि अगर आप यहां पर रहमत शाह या हशमतुल्लाह शाहिदी को लेना चाहते हैं तो या तो आप उमरजाई को हटा दें, क्योंकि यहां पर आप नवीन उल हक को ले लोगे, राशिद को ले लोगे तो एक पेसर एक स्पिनर ऑलरेडी आपके पास हो जाएगा। उस कंडीशन में आप उमरजाई को हटाकर यहां पर रहमत शाह या हशमतुल्लाह शाहिदी को रख सकते हो, या फिर आपको
आपको अगर गुरबाज पे भरोसा नहीं है तो आप गुरबाज को ड्रॉप करके भी यहाँ पर एक बैट्समैन ले सकते हो। तो इसीलिए बता रहा हूँ, फिलहाल के लिए मेरी फाइनल टीम नहीं है। फिलहाल मैंने कुशल मेंडिस को कैप्टन किया, राशिद को वाइस कैप्टन किया है, बट फाइनल जब पिच रिपोर्ट आएगी, बैटिंग ऑर्डर आएगा, तो हो सकता है कि वहां पर मैं प्रथम निशंका अच्छी फॉर्म चलिए को कैप्टन बना दूं, और या फिर इब्राहिम जाडरान को कैप्टन बना सकता हूं। हाँ, लेकिन एक बात पक्की है, आज के मैच में विकेट अच्छे खासे गिरेंगे, 12 से लेकर 16 विकेट गिरने की संभावना है। तो अगर आप वाइस कैप्टन जो बनाओगे ना, वो बॉलिंग सेक्शन से बनाना। यहां पर डी मोदिशंका, के रजीता, राशिद खान, नवीन उलग, ये चारों बहुत बेहतरीन ऑप्शन है वाइस कैप्टन के लिए। तो मेरी आपसे राय रहेगी कि कैप्टन भले आप इब्राहिम जाडरान, प्रथम निशंका, कुशल मेंडिस को बनाना, लेकिन वाइस कैप्टन बॉलिंग कैटेगरी से चुनना। तो फिलहाल उम्मीद करता हूं कि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा, बेल आइकन पर प्रेस भी कर दिया होगा, और टेलीग्राम से भी जुड़ गए होंगे, और अगर नहीं जुड़े हो तो फटाफट से जुड़ जाओ। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को फिनिश करेंगे। फाइनल टीम आपको मिलेगी टेलीग्राम पे। तब तक वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।